तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे फ्लाईओवर के पास आओ। चले जाओ, चले जाओ। अगले दिन चुड़ैल को जिस व्यक्ति ने देखा था वह बिस्तर पर पड़ा ज्वर से कांप रहा था। तुमसे बहुत बार कहा था ना, अंधेरा होने पर उस फ्लाईओवर की तरफ मत जाना, वह चुड़ैल की फ्लाईओवर है। मैं शहर में नया हूँ, मैंने सोचा मुझे डराने के लिए तुमने ऐसा कहा होगा। सच में मैंने जब चुड़ैल को देखा तब पता चला। अब तक उस फ्लाईओवर पर बहुत लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में एक दिन पीए, फ्लाईओवर की बिल पास हुई या नहीं? पास हुई थी सर, पर वो ऑफिसर होल्ड पर रख दिया। हमारे फ्लाईओवर की क्वालिटी के बारे में उसे बहुत शिकायतें मिली। जब तक क्वालिटी चेक नहीं होता तब तक बैलेंस अमाउंट रिलीज नहीं होने देगा। जो भी फॉर्मेलिटीज है उसे जल्दी पूरा करो और बैलेंस अमाउंट जल्दी रिलीज करवाओ। वो ऑफिसर बहुत सख्त है सर, रिश्वत नहीं लेता। जी पिताजी, वो बहुत सख्त है। ऊपर से फ्लाईओवर पर जो चुड़ैल की अफवाहें है, वो ऑफिसर पक्का बिना जांच किए बैलेंस रिलीज नहीं होने देगा। दामू, ये फ्लाईओवर तुम्हारी फर्स्ट वेंचर है। तुम जाकर उस ऑफिसर से बात करो और इस मामले को रफा दफा करो। ठीक है पिताजी, मैं इस हफ्ते ही इसे बंद करवाता हूँ। पीए, लेट इवनिंग ऑफिसर से मेरी मीटिंग फिक्स करो। क्या भाई इतनी देर? मुझे तुम सरकारी ऑफिसर समझते हो या अपने घर का नौकर? सर बस 10 मिनट। सर ऑलरेडी निकल चुके हैं, बस आते ही होंगे। चुड़ैल को पीए को मारते हुए देखकर ऑफिसर डर से भागता है। सामने फ्लाईओवर एंट्रांस के पास आते हुए दामू को देखकर, अरे बाप रे, अरे बाप रे, चुड़ैल, चुड़ैल, भागो, भागो। क्या हुआ सर? कहाँ है चुड़ैल? ऑफिसर ने जो कुछ भी देखा था वो दामू को बताया और डर के मारे वहां से भाग गए। लेकिन दामू ऑफिसर की बातों पर ध्यान ना देकर वहां से आगे बढ़ गया। पीए को किसने मारा होगा? वो ऑफिसर तो किसी चुड़ैल का नाम ले रहा था। हाँ, मैं चुड़ैल ही हूं। जब तक तुम्हें भी मार न डालूं तब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा। दामू के गले की रुद्राक्ष माला की वजह से चुड़ैल उसे नहीं छू पाई। चुड़ैल को पैरों को पकड़ने से दामू जाकर डिवाइडर से टकराया। सर पर चोट आई और खून बहने लगा और वो वहीं पर बेहोश हो गया। अगले दिन 3 दिनों के बाद दामू को होश आता है और अपने माता पिता को वह सारी बातें बताता है। क्या चुड़ैल? अरे क्या बक रहे हो? हाँ पिताजी, एक नहीं 2 चुड़ैल थी। लगता है इसे शौक लग गया है। मुझे लगता है कि ये सच बोल रहा है। पिछले 6 महीनों से हमारे 8 वर्कर मारे गए हैं, वो भी फ्लाईओवर के लिए काम करने वाले ही मर गए हैं। सभी अंधेरे में प्रयोग के ऊपर आश्चर्यचकित मर गए हैं। सच है ये। पीए भी उस फ्लाईओवर के अकाउंट में इन्वॉल्व था। मैं जाकर अपने फ्रेंड एसपी मल्लिका अर्जुन राव की मदद मांगूंगा। अभी हमें पुलिस की नहीं बल्कि बचपन में दामू के गले में रुद्राक्ष बांधने वाला अखंड अघोरा की मदद चाहिए। फनी भूषण राव और राजी दोनों मिलकर अखंड अघोरा स्वामी के आश्रम में जाते हैं और जो कुछ हुआ विस्तार से बताते हैं।
उसी रात को सब मिलकर फ्लाईओवर के पास जाते हैं। अखंडा घोड़ा स्वामी अपने शक्तिशाली त्रिशूल को फ्लाईओवर के पास गाड़ देते हैं। बम बम अखंडा, भग भग अखंडा, आ मेरे सामने। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो सभी मरोगे। कौन हो तुम? क्यों हमारे लोगों को मारती हो? बताओ। असली व्यक्ति बचकर चला गया है। जब तक उसको भी मार न डालूंगी तब तक इस ब्रिज को छोड़कर नहीं जाऊंगी। नहीं जाओगी? मैं अभी दिखाता हूं कैसे जाती हो। उन शक्ति तरंगों से छटपटाकर चुड़ैल बोली, बताऊंगी, पहले उस ध्वनि को रोको। अखंडा घोरी के उन तरंगों को रोकते ही, माँ, हमारे ओनर बहुत अच्छे आदमी हैं, पर उनका बेटा दामू वर्स्ट फेलो है। उसका ये फ्लाईओवर फर्स्ट प्रोजेक्ट है। फ्लाईओवर के नीचे बहुत से गरीब लोगों का घर है, फिर भी दामू इन सब बातों को नजरअंदाज कर फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन बहुत ही पुअर क्वालिटी से कर रहा है। अगर यही हाल रहा तो फ्लाईओवर के गिर जाने का खतरा है और बहुत से गरीब आदमी उसके नीचे दबकर मर जाएंगे। अरे फिर कैसे बेटी? क्या हम उन्हें बचा नहीं सकते? क्यों नहीं बचा सकते माँ? इसलिए तो फ्लाईओवर की क्वालिटी पर एक फाइल बनाकर उस सरकारी ऑफिसर को मैंने मेल कर दिया है। वही लोग आकर फ्लाईओवर को चेक करके कंस्ट्रक्शन को रोक देंगे। कुछ दिनों के बीत जाने के बाद जल्दी ऑफिस जाते हुए लंच बॉक्स ले जाना भूल जाती है। लंच पर भी घर नहीं पहुंचती। कितनी बार कॉल करने पर भी फोन स्विच ऑफ आ रहा था। घबराहट में मैं उसके काम करने के साइट पर जाकर देखी तो खून से लथपथ थी कल्पना। बेटी कल्पना, क्या हुआ? मेरी बेटी को क्या हुआ है? हाँ, तुम्हारी बेटी दामू सर पर कंप्लेन करने के लिए मुझे ही मेल की थी। वो फाइल नहीं दे रही थी, मर गई। सीधे सीधे बता दे फाइल कहाँ है, वरना तू भी मरेगी। मैं नहीं बताऊंगी, चाहे मुझे मार डालो। तुम मरो। अब इन लाशों को कैसे गायब करेंगे सर? पिलर में बेटी को और स्लैब में माँ को डालकर प्लास्टिंग कर दो। फ्लाईओवर में रेस्ट इन पीस। तुम दोनों ने बहुत लोगों को मारा है ना, अब अपने बदले को भूलकर इस फ्लाईओवर को छोड़कर चले जाओ, वरना मैं तुम दोनों को भस्म कर दूंगा। नहीं, असली वाला अभी तक मरा नहीं, उस दामू को मारना है। ऐसा कहते ही ब्रिज के ऊपर कल्पना चुड़ैल भी आ गई। इस फ्लाईओवर को गिरने से मैं बचा रही हूँ, इसका भार संभाल रही हूँ। इसके नीचे बहुत सारे गरीब लोगों के घर हैं। पहले उन लोगों को घर खाली करवाइए, तब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी और मैं दूसरे लोक में चली जाऊंगी। भूषण सर, वो फाइल मेरी फ्रेंड श्यामला के पास है। आप पर विश्वास करती हूँ इसलिए बता रही हूँ। मुझे और मेरी बेटी को मारने वाला वो दामू का बच्चा जब तक नहीं मरेगा, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। भूषण राव, तुम जाओ और सिंगल तंत्र पूजा की तैयारी करो। 3 दिनों में पूर्णिमा है। उस रात सिंगल तंत्र पूजा की शक्ति से उन 2 चुड़ैलों को सदा के लिए भस्म कर दूंगा। ऐसा कहकर फनी भूषण राव वहां से चला जाता है। फाइल मंगवाकर देखता है तो उसे दामू के कुकर्मों का पता चलता है। वह सोचता है, हाँ,
इतना निकम्मा है मेरा बेटा। उस फ्लाईओवर की क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि वो इतने दिनों तक गिरी कैसे नहीं। उस फ्लाईओवर के नीचे जो गरीब लोग रहते थे उनको खाली करवाया और अपने बेटे की गलती सुधारने के लिए उन गरीब लोगों को मुफ्त में घर बनवा कर दिया। इसके बाद हॉस्पिटल जाकर अपने बेटे के गले से रुद्राक्ष माला को वो अपने हाथों से ही निकाल दिया। रुद्राक्ष माला के निकलते ही अन्नपूर्णा की आत्मा आकर दामू का खून पी जाती है और उसे मार डालती है। अपनी आत्मा की शांति होने के बाद वो दूसरे लोक में चली जाती है। इतने दिनों तक चुड़ैल उस फ्लाईओवर के बाहर को संभाल रही थी। अचानक छोड़ देने पर वो फ्लाईओवर नीचे गिर जाता है। इस तरह उस फ्लाईओवर के दो चुड़ैल शांति के बाद हवा में मिल जाते हैं।